और ये सुसुखम कर्तुम, सुसुखम मतलब काफी आनंद से ये हम इस विधि को पार कर सकते हैं, इस विधि को विधि के संपन्न। संपन्न कर सकते हैं। और इसके लिए हमने श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था कि एक बार एक पत्रकार ने उनको कैसे पूछा कि अगर आपको मृत्यु के समय पता चले कि कोई कृष्ण नहीं है तो क्या होगा, और श्रील प्रभुपाद जी का उत्तर भी हमने चर्चा की थी उसके बारे में। और प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम का मतलब क्या देखा था हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रत्यक्ष अवगमम। हम इस स्वयं मतलब प्रत्यक्ष रूप में हम इसे अनुभव से समझ सकते हैं। अनुभव से समझ सकते हैं, करेक्ट। श्रील प्रभुपाद जी एक हमेशा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फलेन परिचयते, मतलब कोई प्रोसेस अगर ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके उसके फल, फल द्वारा। और श्रील प्रभुपाद जी जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि हम अगर जंगल में है, फॉरेस्ट में, और हमें पता नहीं कि एप्पल प्लांट से सेब का जो प्लांट है वो कैसे दिखता है, तो लेकिन हमें ये पता है कि सेब दिखने में कैसे दिखते हैं एप्पल्स, तो उसके फल से हम पता चल सकता है कि सेब का प्लांट कौन सा है ना। उसी प्रकार से कोई भी प्रोसेस हम जो फॉलो कर रहे जीवन में उतार रहे हैं, उसका हमें भक्ति का स्पेसिफिकली पता चल सकता है उसके फल द्वारा। हम अगर सिंसियरली ये प्रोसेस फॉलो करेंगे भक्ति की, तो जरूर हमें प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, कि हम अनुभव कर सकते हैं। और हमने इसके बारे में उदाहरण दिया था कि बाकी कोई भी चीज अगर हमें कोई पैसे भी देते हैं और बोलते हैं कि कोई चयन करो, जैसे कोका कोला, कोका कोला शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमें काफी दिक्कत हो जाएगी, कुछ देर बाद हम बोर हो जाएंगे, और किसी ने पैसे भी दिए उसके लिए तो भी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भौतिक चीज में कोई रस नहीं है, निरस नहीं है। और हमने उसी प्रकार से चर्चा की थी कि हम में से जो भी कोई बैकग्राउंड से आता है, अगर किसी को पूछे कि आपको जो फेवरेट एकदम पुरानी सी पुरानी मूवी को कौन सी है, मे बी 10, 20, 30 ईयर्स पुरानी बता पाएंगे, या फिर मैक्सिमम 50, 60 ईयर्स। लेकिन ये जो शास्त्रों में बताए गए जो वर्णन है, जैसे प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन जो त्रेता युग में हुआ है, सो 4,32,000 प्लस ट्वाइस दैट अमाउंट विच इज अराउंड 8,64,000, मतलब 1.2 मिलियन से ज्यादा तो सिर्फ द्वापर युग और कलयुग हो गया। उसके पहले वाले युग में, त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र आकर गए, तो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई 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 कथा, लेकिन आज भी वो इतने फ्रेश हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के कार्यों के होने के कारण हमेशा एवर फ्रेश है, और जो मटेरियल नॉलेज है, जो भौतिक ज्ञान है, वो उस प्रकार से फ्रेश नहीं रहता, वो बोरिंग हो जाता है। और जैसे हम उदाहरण देते कि एक न्यूज़पेपर रहता है, उसकी कीमत सुबह जो भी होगी 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन 2 घंटे में, आफ्टरनून में, शाम तक उसकी कीमत क्या हो जाती है, किलो में हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन उसके अपोजिट जो दिव्य ज्ञान है, भगवान के गुणों का ज्ञान है, वो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, हमेशा फ्रेश रहता है। पवित्रम इदम उत्तमम, सारे ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है। राजगुह्य हमने देखा, और राज विद्या, दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान में ये सर्वश्रेष्ठ है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि 7वें अध्याय में भगवान जो बताते हैं उनके बारे में, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान के बारे में ज्ञान देता है 7वां अध्याय। 9वें अध्याय की भी रचना वैसी है कि भगवान की और भक्ति के बारे में और विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे हमने देखा था भगवत गीता में तीसरा अध्याय और 5वां अध्याय कर्म योग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है 5वें अध्याय में, उसी तरह शुद्ध भक्ति के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है 9वें अध्याय में। और फिर हमने देखा था श्लोक क्रमांक 4 से लेकर श्लोक क्रमांक 10 तक क्या बताया गया है भगवान का, कोई बताना चाहेगा? इसके बाद राजगुह्य वाला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में श्लोक क्रमांक 4 से हमने किस मुद्दों के बारे में चर्चा की थी? भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध। हाँ, वेरी नाइस आरती माता जी।
कि भौतिक संसार के साथ भगवान कृष्ण, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, वो उनके अव्यक्त रूप में मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः, कि भगवान कृष्ण अपने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म अव्यक्त रूप में कैसे पूरे इस ब्रह्मांड में स्थापित है परमात्मा रूप में। और हमने इस मुद्दों पर चर्चा की थी, जो ब्रह्म संहिता में आता है, अंडांतरस्थम परमाणु चयातरस्थम, कि भगवान कृष्ण हर एक अंडांतरस्थम, एक जीवात्मा के हृदय के सन्निवास में वास कर रहे हैं, और हर एक अणुकण में भी है, और 2 अणुकण में जो जगह है वहां पर भी भगवान स्थापित है। तो हमने इस मुद्दों पर चर्चा की थी कि एक ये कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रकृति के नियम उनके इस किताब में, छोटी सी बुक है, उसमें बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो भगवान की मूर्ति है, उनकी जो अर्च विग्रह है, वो एक तो पत्थर से बने हैं, लकड़ी से बने हैं, या फिर मिट्टी से बने हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस पुस्तिका में बताते हैं कि वो जो अर्च विग्रह है, भगवान की मूर्ति बनाने से पहले ऐसे नहीं कि भगवान उसमें नहीं है ना। जैसे अगर पत्थर के भी है कि हर एक अणुकण में भगवान का वास है, उसी तरह लकड़ी के भी एक एक अणुकण में या मिट्टी के भी अणु में भगवान का वास है। लेकिन जब अर्च विग्रह के रूप में भगवान स्थापित होते हैं, तब भक्तों को आदान प्रदान करने का उनके साथ मौका मिलता है। तो भगवान उसमें पहले भी स्थापित है। और प्राण प्रतिष्ठा ये एक विधि है जहाँ की भगवान को उस साक्षात अर्च विग्रह में रहने के लिए बुलाते, और काफी सारे कमिटमेंट्स है उसके उसके पूजा की विधि के, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस बुक में लिखते हैं कि भगवान का वास पहले भी हर एक वस्तु में है। ऐसे नहीं कि जब वो मेटल का पीस या जब वो लकड़ी का पीस पहले अर्च विग्रह में ड्राफ्टेड नहीं था, तब उसमें भगवान प्रेजेंट नहीं थे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जो जीव है वो भगवान में वास करते हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन भगवान जो है फिर भी इस सारे भौतिक मैनिफेस्टेशन, व्हाट डू वी से मैनिफेस्टेशन इन हिंदी, मैनिफेस्टेशन को क्या व्यक्त व्यक्त व्यक्त, ओके, इस एंड क्रिएशन, सृष्टि सृजन। सृष्टि, हाँ, इस सारे भौतिक सृष्टि से भगवान फिर भी अलग है, परे है, सारी सृष्टि उनमें होने के बाद। प्रभु जी, इसमें वो उपमा का प्रयोग किया गया है ना, जैसे कि गवर्नमेंट में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, वो गवर्नमेंट राजा एक बनाता है, तो हर जगह राजा की पावर होती है, परंतु हर डिपार्टमेंट में राजा का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर डिपार्टमेंट में राजा होगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनालॉजीज, ये जो उपमाएं दी है श्रील प्रभुपाद जी के पर्पस में, आप अगर हैंडबुक देखोगे जो हमने शेयर किया है, भक्ति शास्त्री का हैंडबुक, उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन बताया गया है इन सारे उपमाओं को कलेक्ट कर कर। तो ये उपमाएं समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इन श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए उपमाओं का हम अपने प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। और हरे कृष्ण। तो और हमने बाकी भी श्लोक देखे कि भगवान कृष्ण खुद कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे ये जो पूरा आकाश है, वे वो पूरी जो वायु बह रही है, जो हवा बह रही है, उसको समेट लेता है, उसको धारण करता है। उसी की तरह सारे जो जीवात्माएं हैं वो भी भगवान में वास करते हैं। और हमने महत्त्व का भी कंसेप्ट देखा था। महत्त्व क्या है जिसमें सारे, कोई बताना चाहेगा महत्त्व क्या है? जयमाला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, महातत्व है जिसमें से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है प्रभु जी। हाँ, और जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है, इस भौतिक जगत का प्रलय होता है, तो सारे जीवात्माएं सुप्त अवस्था में, सुप्त मतलब निद्रा अवस्था में, जी भगवान महाविष्णु के शरीर में वास करते हैं, महतत्व प्रवेश करते हैं जी, महतत्व रूप में।
ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। और देखने दीजिए मुझे, कोई मुद्दा है तो हम अभी, और अंत में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 10वां श्लोक। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जो कि भगवान की एनर्जी, उनकी शक्तियों में से एक है, वो केवल और केवल उनके अध्यक्षता के अंडर ही चल रहा है, और उसी से सारे जो मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो चल और जो अचल एंटिटीज है, वो भी उन्हीं से निर्माण होते हैं। और इसी भगवान की शक्तियों के द्वारा ही ये जो भौतिक जगत है ये बनता है, और इसका प्रलय भी होता है, अगेन एंड अगेन, बार बार होता है। प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, जब शाम उनकी शुरू होती है, तब एक प्रलय होता है। और दूसरा, यस माता जी कोई बता रहा था? दूसरा महाप्रलय, जब महाविष्णु सांस अंदर खींच लेते। हाँ, तो ब्रह्मा जी का जब जीवन काल खत्म हो जाता है, तब दूसरा प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की शाम होते वक्त एक, और उनका जीवन काल खत्म होते वक्त एक। और अपनी ब्रह्मा जी की आयु कितनी है अभी? क्या चल रहा है अभी हमारा ब्रह्मा जी का? 50 वर्ष पूरे हो गए। हाँ, उनका बर्थडे चल रहा है अभी, है ना। ब्रह्मा जी का बर्थडे भी काफी लंबा चलता है ना। तो 4.32 बिलियन years long is 12 hours of Lord Brahma। तो उनका अभी 51st 50 साल पूरे हो गए, तो उनका अभी बर्थडे चल रहा है, 51st शुरू होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण को अलग अलग लोग किस तरह से उन्हें समझते हैं। तो भगवान दोनों प्रकार के लोग, जीवात्माएं कवर करेंगे। मूढ़ा, कि जो भक्त नहीं है, जो भगवान को एक मिनट में इसको हिंदी खोलता हूं तो इजी हो जाएगा, 1 सेकेंड। संजय प्रभु, आप एक बार अपने ग्रुप पर फिर से वो यूआरएल डाल दीजिएगा जहाँ की श्रील प्रभुपाद जी के सारे हिंदी पुस्तक हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण में डालता हूँ। हाँ, कोई भक्त ये पढ़ना चाहेगा 11वां श्लोक 9वें अध्याय का? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। प्रभु जी, भावार्थ पढ़ूं? हाँ। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और दूसरा भी श्लोक, इसके बाद वाला भी पढ़िए, श्लोक क्रमांक 12। जी प्रभु जी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, वे भगवान कृष्ण को कैसे समझ नहीं पाते। अवजानन्ति, वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। कब समझ नहीं पाते? मानुषिम तनु आश्रितम। मानुषी मतलब मनुष्य के जैसे, in a human form,
एक मानव रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं इस जगत में, तो ये जो मूढ़ व्यक्ति रहते हैं वे भगवान को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। और इसके अलग अलग उदाहरण हम देखते हैं। श्री भगवान कृष्ण जब इस दुनिया पृथ्वी पर थे, तब इतने सारे लोग थे जो उनके सामने होते हुए भी भगवान को कभी भगवान रूप में समझ नहीं पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, चाहे दुर्योधन हो या फिर शिशुपाल, जो कि बहुत ईर्ष्या रखता था भगवान से, वे भी भगवान को कभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। और वही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए अराउंड 500 साल पहले, 1486, सो अराउंड 22 प्लस 14 मतलब 536 साल पहले जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि भगवान कृष्ण प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की अवहेलना करते थे, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में कभी जान नहीं पाए। और यही एक कारण था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लेने की क्यों सोची, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरा इस भौतिक जगत में आने का जो कारण है वो लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए प्रेरित करने के लिए कृष्ण भक्ति में। लेकिन अगर वो मेरे प्रति अपराध करते रहेंगे तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना तो दूर, लेकिन उनकी अधोगति हो जाएगी, पतन हो जाएगा। तो उस जमाने में वैदिक संस्कृति होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग, एटलीस्ट जो सन्यासी रहते थे, जो कि वर्णाश्रम धर्म में सबसे ऊपरी सतह पर, ऊपरी स्तर पर आते हैं, तो उनको तो कम से कम वो अपना आदर, अपना प्रणाम सादर करेंगे, तो उससे उनको सुकृति प्राप्त हो जाएगी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास दीक्षा लेने की सोची, है ना। तो हम कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे बताते हैं वो एक बार पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा? दीप्ति माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। यस माता। भगवत गीता 9.11। इस अध्याय के पिछले श्लोकों के अन्य व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। भौतिक शरीर पिछले श्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और कुछ यहाँ पर श्लोक, हाँ और कुछ स्लाइड्स भी है माता जी, कंटिन्यू। जी प्रभु जी। भगवान का मानव कर्तव्य। भगवान के शरीर को यहाँ मानुषीम कहा जाता है क्योंकि वे एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं। अर्जुन के मित्र, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल एक राजनेता, कई मायनों में यह एक आम आदमी की तरह काम कर रहा है। जी प्रभु जी। भगवान अनंत हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में यद्यपि वह असीम और सीमित को नियंत्रित कर रहे हैं, वह इस सभी अभिव्यक्ति से अलग हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता के भी अलग अध्याय में, स्पेसिफिकली द यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप के अध्याय में, 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन को जब भगवान कृष्ण द्वारा विश्व रूप दिखाया गया तो वो इतने अचंभित हो गए और उनको सारी अनुभूति आने लगी कि अभी तक कैसे मैं भगवान कृष्ण को अपने मित्र के रूप में समझता था। और वो कृष्ण को बताते कि हे प्रभु, मैं कभी आपको हे सखा, हे मित्र कर कर बुलाता था, कभी आप जिस बेड पर बैठे हो उसी बेड पर मैं भी आपके साथ बैठा रहता था। और उनको ये अनुभूति होती कि अरे बाप रे, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब उनको विराट रूप में देखा तब अर्जुन को काफी पश्चाताप हुआ जिस तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सखा या मित्र के रूप में आदान प्रदान किया। लेकिन वो तो एक भक्त की फीलिंग्स, एक भक्त की चेतना है, लेकिन एक अभक्त कैसे सोचता है? जब भगवान कृष्ण, ऐसे कहा गया है भगवद गीता में
कि जो विश्वरूप अर्जुन को दिखाया गया भगवान कृष्ण द्वारा, ये काफी यूनिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काफी अद्वितीय। अद्वितीय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मधु। अद्वितीय विश्वरूप था, लेकिन ये पहली बार नहीं दिखाया गया। अलग विश्वरूप अलग अलग जगह पर भगवान कृष्ण ने दिखाया। जैसे दुर्योधन जब पीस मैसेंजर शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए, और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण ने उनको शांति का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने गुस्सा होकर अपने जो सैनिक है वो भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए भेजे। तब भी भगवान कृष्ण ने अपना एक विश्व रूप दुर्योधन को दिखाया, लेकिन उसकी अनुभूति ये नहीं थी जो अर्जुन की अनुभूति थी। उसकी अनुभूति थी कि हे कृष्ण, तुम एक उसने कहा कि तुम ये अपने मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, योगिक शक्ति का प्रदर्शन करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा पाओगे कि इस युद्ध में मेरी जरूर हानि होगी? ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो एक डीमन जो रहता है, एक असुर जो रहता है, भगवान के द्वारा दिखाई गई उनकी जो विभूतियां है, उनकी जो शक्ति है, उनको देखकर भी वो भगवान को कभी समझ नहीं पाए। या श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हमने चर्चा की। उन्होंने संन्यास लेने से पहले और संन्यास लेने के बाद भी कुछ ऐसे पहले मूढ़ थे, बाद में वो भी भक्त हो गए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जैसे एक उदाहरण आता है श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि महाराज प्रताप रुद्र के उनके प्रीस्ट थे। उनके सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो सन इन लॉ, उनके जो जमाई थे, उनका नाम था अमोघ। और ये अमोघ श्री चैतन्य महाप्रभु से इतनी ईर्ष्या रखते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य, जिनमें कोई भी एक भी गलत डिमेरिट क्वालिटी नहीं है, कोई गलत गुण नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वगुण संपन्न, लेकिन उनके बीच में भी, उनके अंदर भी ये अमोघ को ईर्ष्या होने के कारण दुर्गुण दिखते थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा में रहते थे, उनके जिस रूम में गंभीरा में रहते थे, आज भी गंभीरा में वो रूम श्री चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग जो पैराफर्नेलिया उन्होंने इस्तेमाल की हुई चीजें हैं, वे आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी अगर आप जाते हो तो गंभीरा। तो ये अमोघ ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूम से कुछ चीटियों की लाइन आते वक्त देखी, है ना। चीटियां भारत में या बाहर भी कहीं भी हो सकती है। तब उसने स्पेकुलेट किया, ये गेस किया कि शायद ये सन्यासी स्वीट्स लेता है ना। शायद ये जो मधुर जो व्यंजन है, इनका सेवन ये शायद चुपके से करते हैं, और इसकी वजह से इनके रूम में ये चींटियां है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उनके जो फादर इन लॉ, उनके जो ससुर जी थे वो काफी महान भक्त थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। और उनके प्रति कृपा के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उनके जो जमाई है अमोघ, उनको ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण से जाना पड़ा, और उसमें काफी दर्द भी हुआ, लेकिन अंततः उनकी जान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बचाई और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो भी डीमंस, ऐसे जो भी असुर रहते हैं, अभी हम एनओडी पढ़ रहे इंग्लिश भक्ति शास्त्री में, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनको टिपिकली अगर आसुरिक योनि में ही उनको मृत्यु आ जाए, या फिर जो अव्यक्तवादी, जो मायावादी रहते हैं, उनको भी मायावादी रहते वक्त अगर मृत्यु आ जाए, तो भी भगवान कृष्ण की कृपा द्वारा उनको ब्रह्मन में, मतलब ब्रह्मन इफल्जेंस में, भगवान के इफल्जेंस में मर्ज होने के लिए सायुज्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है। और वहां जाकर अगर वो भक्ति में आगे बढ़े, भगवान के प्रति भक्ति में, सेवा में अगर वो रुचि दिखाते हैं, तब उनको भगवान की सेवा में शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के चांसेस है। नहीं तो वहां से भी उनका पतन हो सकता है। लेकिन तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दुर्योधन था, क्योंकि एक भक्त के साथ नाता होने के बाद भी उसका आदान प्रदान या संग नहीं करता था, लेकिन ये जो अमोघ था, उसके ससुर जी के प्रति नाता होने के कारण उनकी कृपा द्वारा इसको मृत्यु से पहले ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन दुर्योधन को थोड़ी और देर वेट करना पड़ा।
तो ये एक मूढ़ का उदाहरण है, एक मूर्ख मनुष्य का उदाहरण है जो भगवान को सामने होते हुए भी ठीक से समझ नहीं पाए। और किसी व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने आता है जब भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में जाना और बाद में पछतावा हुआ उन्हें। कोई उदाहरण आता है आपको याद? एक उदाहरण और मैं देता हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में निमाय के रूप में थे, तो वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में कि दो जो चोर थे वे इस बेबी निमाय, एक निमाय बच्चे के शरीर पर जो भी आभूषण रखे थे जगन्नाथ मिश्र और सची देवी द्वारा, उन आभूषणों को चुरा कर ले जाना चाहते थे। और उसी के लिए उन्होंने क्या किया कि निमाय को उठाकर अपने गोद में ले लिया और वो भागने लगे काफी दूर अंतर तक। लेकिन निमाय जो कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी शक्ति द्वारा उनकी मति भ्रमित हो गई इन दोनों चोरों की, और इतना सारी लंबी जगह घूमने के बाद वो अंततः निमाय के घर पर ही आकर आ गए उसको लेकर। और जहाँ की जगन्नाथ मिश्र और बाकी जो रिलेटिव्स उनके संबंधी थे, वे काफी एंजाइटी, काफी चिंता में थे और निमाय को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तब जब जगन्नाथ मिश्र जी ने देखा कि अपने बच्चे को लेकर ये दो व्यक्ति आ रहे हैं, वो आनंद से बहुत विभोर हो गए। और ये दो चोर सोचने लगे कि अरे ये कैसे हो गया कि इतना लंबा रास्ता चलने के बाद हम अंततः इस बच्चे के घर पे कैसे आ गए। तो उसको वो रखकर तुरंत भाग जाते हैं। और जगन्नाथ मिश्र उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको कुछ राशि देने के लिए उन्होंने उनके बच्चे को लेकर आए। वो उनके पीछे जाने लगते उनको बुलाने के लिए, लेकिन ये चोर डर के मारे भाग जाते वहां से। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इनकी जो these thieves they had the great misfortune। श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि उनका दुर्दैव था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण निमाय के रूप में उनके कंधे पर थे और वो उनको लेकर कैरी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उनकी मति जो थी वो भगवान के ऊपर न होने के कारण उनके आभूषणों के ऊपर थी, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब भगवान को इतने पास से संग करते हुए भी वो भक्त नहीं बने। तो ये भी एक उदाहरण है मूढ़ का। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रिता। जब भगवान मनुष्य रूप लेते हैं तब ऐसे काफी सारे व्यक्ति रहते हैं जो सुकृति न होने के कारण भगवान को कभी भी मनुष्य रूप में समझ नहीं सकते कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये मुद्दा क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, जिज्ञासा है इस पे? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो पर्पोर्ट है स्पेसिफिकली, ये जो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है 11वें श्लोक का। तो आप एक बार घर पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में एक एक चीज समझना। और एक बात देखिए कि जो भक्त है उनका भी एक विशेष गुण ये रहता है कि जैसे हमने पहले भी इस मुद्दों पर चर्चा की है, जब हम व्यवसायत्मिका बुद्धि पर चर्चा कर रहे थे, कि उसको ऐसे कभी लगता नहीं है भक्त को कि मैंने भगवान की सफिशिएंट इनफ पर्याप्त मात्रा में सेवा की हो। हमेशा वो सोचता है कि अरे मेरे पास इतने सारे मौके थे भगवान को सेवा करने के, सेवा अर्पण करने के, लेकिन मेरी मूढ़ता के कारण मैंने वो मौके गवा दिए। जैसे अर्जुन जब भगवान कृष्ण द्वारका गए थे और उनकी खबर बात पता करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जब अर्जुन द्वारका जाते हैं और भगवान उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी जगत पर अपनी जो लीलाएं थी वो समाप्त कर कर भगवान भगवत धाम लौट गए हैं, बहुत दुख हो जाता है अर्जुन को। और बाद में आते वक्त भगवान कृष्ण की अरेंजमेंट, उनकी ही अरेंज की हुई सारे प्लान के हिसाब से अर्जुन भगवान कृष्ण की जो रानियां थी द्वारका की, द क्वींस ऑफ द्वारका, अर्जुन उनको बचा नहीं पाते। और भगवान कृष्ण ही जो ग्वाल बालों के रूप में आकर उनको भगा कर लेकर जाते हैं, तब अर्जुन बहुत व्यथित हो जाते हैं। और जब अर्जुन हस्तिनापुर आते हैं
उनकी व्यथित अवस्था को लेकर जो युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन के बड़े भाई, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं उनको। इनफैक्ट अर्जुन आने से पहले ही युधिष्ठिर महाराज को काफी सारे इनऑस्पिशियस, अशुभ संकेत दिखने लगते हैं। तो उनको पता चलता है कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन जब अपने वो भाई को आते वक्त देखते हैं और बहुत ही उदास, व्यथित अवस्था में देखते हैं, तब उनको काफी सारे प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको दान देना चाहिए, जिसको मदद देनी चाहिए, और आप में क्षमता है देने की, लेकिन आपने दी नहीं, ऐसे कुछ हुआ है क्या? या फिर किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षितता के लिए जरूरत है और आपने उसकी सुरक्षितता कर नहीं पाए, ऐसे कुछ हुआ है क्या? तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछते हैं, लेकिन अर्जुन फिर रो पड़ते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर होने के बाद केवल और केवल उनकी कृपा से ये अर्जुन इस गांडीव धनुष को लेकर कभी मतलब एक कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध भूमि के महान युद्ध में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी कृपा से धर्म की स्थापना कर पाए, वे भगवान कृष्ण अभी इस पृथ्वी पर नहीं रहे। और अर्जुन तब काफी सारी चीजें याद करते हैं कि कैसे केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही पांडव अलग अलग बहुत ही अद्भुत कार्य कर पाए, और इतनी सारी शक्तिशाली सेना अपोजिट साइड में होने के बाद भी पांडव उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय प्राप्त कर पाए। तो वो जो श्रीमद् भागवतम का पोर्शन है बहुत विशेष है इस लर्निंग के लिए, इस समझ के लिए कि कैसे भक्त कभी ये नहीं समझता कि भगवान कृष्ण के प्रति मैंने बहुत अच्छी सेवा कर ली, बहुत अच्छे से भक्ति कर ली। वो हमेशा उसकी सोच ये रहती है कि मैं और क्या क्या कर सकता था और मैंने और क्या क्या करना चाहिए था भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि उसकी जो बुद्धि रहती है वो हमेशा लालसामयी रहती है भगवान की कृष्ण भक्ति में। भौतिक चीजों में लालसामयी नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति में हमेशा हमने क्या होना चाहिए? कृष्ण लौल्यम इति मूल्यम इति एकम मूल्यम, मतलब कृष्ण के प्रति जो लौल्यम है, लालसा है, वो एक प्राइस है जो हमें देनी पड़ती है भक्ति में अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये मुद्दा सभी को क्लियर है कि एक अभक्त भगवान कृष्ण को किस तरह से समझता है और एक भक्त की भावना क्या रहती है भगवान के सेवा के प्रति। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 11वें और 12वें श्लोक में अभक्तों के गुण और अभक्तों का भगवान के प्रति उनकी नासमझ एक्सप्लेन करने के बाद, समझाने के बाद, भगवान कृष्ण अभी भक्तों के बारे में बताते हैं 13वें और 14वें श्लोक में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, ये पूरा सेक्शन ही महत्वपूर्ण है भगवत गीता का। इस सेक्शन में 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और 9वें अध्याय में भी ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया मार्क कर लीजिएगा। कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा 13वां और 14वां श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। महात्मानुस्त माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्यम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 14 भी पढ़िए, नेक्स्ट वन। सतंतः कीर्तयन्तो मां अतनस्तदृढवता नमस्य अंतस्य सचमा भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इन 2 श्लोकों में पहले तो मूढ़ों के गुण बताने के बाद वो कैसे गलत तरीके से भगवान कृष्ण को समझते हैं, अब भगवान कृष्ण उनके जो महात्मा भक्त है उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये नेक्स्ट सेक्शन शुरू करना पड़ेगा हमें। 1 मिनट दीजिए बस।
तो इसका भी हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, मुझे चांस नहीं मिला तो कृपया मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो भी इंग्लिश में आपको टेक्स्ट दिख रही है। तो महात्मा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, as described in the second verse of this chapter, not only is the devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance or austerity. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्ति है वे महात्मा किस रूप में डिस्चार्ज करते, भक्ति के कार्य है कैसे कार्य करते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो एक महात्मा है या फिर किसी भी भक्त के लिए, और इसका मतलब ये नहीं कि महात्माओं को कोई दिक्कतों में से जाना नहीं पड़ता होगा। इनफैक्ट बहुत सारे प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में, आप देखोगे अगर भीष्म देव जी की प्रार्थना, वे लैमेंटेशन मतलब अपनी व्यथा बताते हैं भगवान कृष्ण के सामने उनके अंतिम समय पर कि युधिष्ठिर महाराज को देखकर, और स्पेसिफिकली ऐसे कहा गया है कि भगवान कृष्ण पांडवों को बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, एक राजा के कपड़े पहनकर भीष्म के सामने लेकर जाना चाहते थे, ताकि भीष्म को अपने अंतिम समय पर काफी आनंद हो, जिन्होंने उनको इतने सारे गलत अन्यायों में से जाते हुए देखा है पांडवों को। तो भीष्म तब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वे कहते हैं कि हे प्रभु, ये कैसे संभव है कि ये पांचों पांडव जो कि पूरी तरह वर्चुअस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? पुण्यात्मा प्रभु जी। हाँ सॉरी, कम पुण्यात्मा, हाँ पुण्यात्मा, और जो कि केवल पुण्यात्मा नहीं थे, भगवान कृष्ण उनके हमेशा उनके एक कुटुंब के सदस्य के रूप में उनके हमेशा साथ में रहते थे, और ये सब होने के बाद भी उनको इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उन पांडवों को जब भीष्म एक राजा के वस्त्रों में देखते हैं तब उनको काफी प्रसन्नता होती है। तो महात्मा वो व्यक्ति यहाँ पर बताए गए हैं भगवान कृष्ण द्वारा जो कि दैवी प्रकृति, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कि हमेशा दैवी प्रकृति में वास करते हैं, और दैवी प्रकृति में वास करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, द महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्णा, because he knows perfectly well that Krishna is the original supreme person, the cause of all causes. और ऐसे महात्मा जो व्यक्ति रहते हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अलग अलग गुण बताए गए शास्त्रों में, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी महात्माओं के अलग अलग गुण बताते हैं, जिसमें से सबसे पहला गुण कौन सा आता है, जो कि प्रेम भक्ति के स्तर पर जो भी शुद्ध भक्त है उनका पहला गुण आता है अव्यक्त कालत्वम, कि वो एक समय भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं व्यतीत करते हैं भगवान कृष्ण को याद किए बिना या भगवान कृष्ण की सेवा में लगे बिना। और श्रील प्रभुपाद जी बारंबार काफी बार चाणक्य नीति में से वो एक श्लोक कथन कहते थे कि जिसमें चाणक्य बताते हैं कि इस पूरी जगत की सारी अगर वेल्थ, सारी अगर संपत्ति भी एक साथ की तो भी हम हमारा व्यर्थ में बीता हुआ एक क्षण भी उसको वापस नहीं लेकर आ सकते। तो इसी चीज को समझते वक्त जो महात्मा रहते, जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते, वे कभी भी एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना रह नहीं सकते। दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन द अनस्वर्विंग सर्विस ऑफ लॉर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि वे अनस्वर्विंग मतलब जिसमें बिल्कुल अव्यय, बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इस प्रकार की भक्ति में ये महात्माएं रहते हैं। और उनके कार्य बताए गए हैं 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, वे हमेशा भगवान के गुण गान करने में लगे रहते हैं, जिसका एक श्लोक भी आता है, हम जब सुबह मंगल आरती गाते हैं, क्या गाते हैं हम, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यम मनसो रसेना रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये जो महात्मा रहते हैं वे भगवान के कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते रहते हैं,
और ऐसे नृत्य करते वक्त उनके जो शरीर के रोमांच है वो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक गुण बताया गया है कीर्तन के बारे में कि कीर्तन मतलब केवल हरिनाम कीर्तन नहीं, कीर्तन मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इन सब का प्रचार प्रसार करना भी। तो उसके बारे में भी हम गुरुअष्टकम में गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला मनसो रसेना रोमांच कंपा शुतरंग भाजो सॉरी नो प्रतिक्षणात् स्वाधन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। और श्री राधिका माधव इनके गुणों का प्रचार प्रसार करते वक्त प्रतिक्षण वो आस्वादन करते हैं, है ना। प्रतिक्षणात् स्वाधन लोलुपस्य, और धन लोलुपस्य आस्वादन करते वक्त वो लोलुपस्य मतलब उनकी जो ग्रीड रहती है, उनकी जो इच्छा रहती है वो और तीव्र होती जाती है राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए। तो एक जो भक्त है, ये इनके गुण, महात्माओं के गुण यहाँ पर बताए गए। वो एकदम लौल्यवान, लौल्यवान मतलब हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी रहते हैं, लेकिन किसके लिए ग्रीडी रहते हैं? भगवान कृष्ण का हमेशा नाम लेने के लिए, उनके प्रति प्रचार प्रसार करने के लिए या सुनने के लिए। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो एक शब्द आप देखोगे कि बार बार इस श्लोक में आते हैं, सततम। सततम मतलब हमेशा। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रता मतलब विथ डिटर्मिनेशन। नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब हमेशा जुड़े रहते हैं सेवा में। तो महात्माओं का श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक गुण रहता है कि वे हमेशा डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, सच अ महात्मा हैज फर्म डिटर्मिनेशन टू अचीव एट द अल्टीमेट एंड द एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड in any of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages in all activities, mental, bodily, vocal. ऐसे जो महात्मा भक्त रहते हैं वो दृढ़ता के साथ हमेशा भगवान के सेवा में जुड़े रहते हैं और उनको विश्वास रहता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान कृष्ण हरो बिल्कुल प्रोटेक्शन देंगे, बिल्कुल रक्षा करेंगे, और इस जीवन के अंत में बिल्कुल उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और वो हमेशा अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग भक्ति के कार्यों में जुड़े रहते हैं, अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने बाय वंस माइंड, इंटेलिजेंस एंड वंस द पावर ऑफ स्पीच, मेंटल, बॉडीली एंड वोकल। ये सारे जो एक्टिविटीज है, ये सारे जो कार्य है, उनसे वो भगवान की सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी भी है, बट मोस्टली वी विल कवर इट नेक्स्ट वीक, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भारत में एक महान व्यक्ति होकर गए जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका पार्टिसिपेशन बहुत था अपने देश को स्वतंत्र करने में, जिनको महात्मा कर कर जाना जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो सही में महात्मा है उनके गुण क्या रहते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे उनको भी भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखकर काफी विनती की थी कि आपको फॉलो करने वाले, आपकी निर्देशों का पालन करने वाले इतने सारे करोड़ों, हजारों करोड़ों लोग इस भारत भूमि पर है, और आपका भी भगवत गीता में काफी विश्वास है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं भी अपने छोटे स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्यों नहीं आप ये भगवत गीता का प्रचार प्रसार का कार्य आप भी स्वीकार करें, और आपकी जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, आपकी जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन को क्या बोल सकते हैं हम? प्रभावपूर्ण, हाँ। आपकी जो प्रभावशाली जो स्तर है आपका, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम भगवान के नाम का और उनके गुणों का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी के इस पत्र को। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब जीवन के एकदम अंतिम क्षण तक पॉलिटिकल चीजों में ही जो ध्यान था वो अटका रहा और इस मनुष्य जन्म का अंत हो गया। तो इसी तरीके से हम ये श्लोक से समझ सकते हैं कि जो सही में महात्माएं हैं उनके गुण भगवद गीता में क्या बताए गए हैं।
और एक अंतिम जो पैराग्राफ है, कोई पढ़ना चाहेगा? रजनी माता जी, वुड यू लाइक टू रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ purport 9.14? नाइन 9.14 ना, प्रभु जी श्लोक है ना? नहीं, purport लास्ट पैराग्राफ। ये जैसे कि हम्म, हाँ, जैसे कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। यह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इसमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा, तात्पर्य से महात्माओं का और एक गुण निकल कर सामने आता है, और वो गुण कौन सा है? महात्मा कभी भी दूसरे महात्माओं का संग करते हैं। और इनफैक्ट इस तात्पर्य में पहले भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति महात्मा कैसे होता है, बाकी महात्माओं का संग कर कर, उनसे भक्ति प्राप्त कर कर, वो उनके गुणों का पालन कर कर आगे भक्ति में आगे बढ़ता है और महात्मा बनता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी को भी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऐसे एक भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर, उनकी शरण लेकर, उनके निर्देशों के अनुसार अगर हम भक्ति का पालन करेंगे तो फिर हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ऐसे जरूरी नहीं कि भक्ति पालन करने के लिए, भक्ति के तत्वों का पालन करने के लिए हमें हमारे गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़ना है या किसी धाम की जगह पर जाकर रहना है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बिल्कुल नहीं बताते। श्रील प्रभुपाद जी बताते आप जिस स्थिति में हो, जहां भी आप बेस्ड हो, जो भी आप हमें मदद होगी। Either as a householder, as a sannyasi or a brahmachari, in any position and anywhere in the world, he can perform this devotional service. हम भक्ति के कार्य कहीं भी रहकर, किसी भी स्थिति में रहकर भी कर सकते हैं अगर हम महात्माओं के निर्देशों का पालन करते हैं। तो हम इसके साथ आज की जो चर्चा है थोड़ी सी हमें पहले कंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आज रात को अभी निकलना है ऑफिस के किसी कार्य के लिए। मैं 2 दिन मलेशिया जाऊंगा, तो आप कृपया प्रार्थना कीजिए कि वहां भी मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। ट्यूसडे नाइट, मंगलवार रात को मैं वहां से निकलूंगा और बुधवार को मैं फिर से आ जाऊंगा। अच्छा लग रहा है मुझे बहुत सारे भक्तों को काफी दिनों बाद इस ग्रुप में चर्चा में भाग लेते हुए देख के। तो आप सभी को विनती है, आप जब भी पॉसिबल हो कृपया आने का प्रयास कीजिए। भक्ति शास्त्री तो एक कोर्स है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक भक्त के जीवन में अलग अलग चुनौतियां हैं। किसी के जीवन में हमारे हेल्थ के रिलेटेड, किसी के जीवन में जॉब के रिलेटेड, बाकी संबंधियों के रिलेटेड। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब भी पॉसिबल है यू प्लीज ट्राई एंड अटेंड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस Can I share something? यस प्रभु जी मेरा लास्ट हम थे नहीं 2 वीक्स पहले मेरा मिस हुआ, मैंने कैच अप किया। ये अभी जो चैप्टर हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, तो मैं ये मायापुर से एक बुक लेकर आई, राज विद्या। ये पूरा 9th चैप्टर से ही रिलेटेड बुक है, पूरा डिटेलिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो समझाया हो सब इस बुक में लिखा हुआ है। इट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट हमने लास्ट चर्चा में इस बुक के पुस्तक के बारे में चर्चा की थी कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो क्लासेस दी है 9th चैप्टर के ऊपर, उस क्लासेस का कंपाइलेशन ये किताब है। ठीक है, राजा विद्या तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और इनफैक्ट मैंने संजय प्रभु को रिक्वेस्ट किया है कि हमारे ग्रुप में भी वो लिंक डाल दे जहां से हम ये पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छा है, या फिर ऑनलाइन कॉपी भी आप रख सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद जी ने काफी विस्तार से इन श्लोकों के ऊपर चर्चा की है ना, 9वें अध्याय के।
हरे कृष्णा। और किसी भक्त की कुछ टिप्पणी है? आरती माता जी, करिश्मा माता जी, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। जी प्रभु जी, वो महातत्व वाला एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि बहुत सारे महातत्व होते हैं प्रभु जी, तो इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो महतत्व मतलब इस भौतिक जगत का जब प्रलय होता है तब सारे जीवात्माओं को एक सुप्त स्थिति में, सुप्त मतलब निद्रा वाली स्थिति में एक साथ कर, क्योंकि भौतिक शरीर तो प्रलय के बाद नहीं रहेंगे, एक साथ कर महाविष्णु जी के शरीर में, भगवान महाविष्णु के शरीर में रखा जाता है पुनः सृष्टि का सृजन, पुनः सृष्टि का निर्माण होने तक। और पुनः सृष्टि का जब निर्माण हो जाता है, मे भी ब्रह्मा का जन्म होकर या फिर ब्रह्मा जी का दिन शुरू होकर, तब ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर मतलब सेकेंडरी निर्माता, वो जब अलग अलग शरीर निर्माण करते हैं, तब जब जो भी जीवात्माओं की इच्छाएं रही है पहला शरीर छोड़ने के वक्त, उन इच्छाओं के हिसाब से उनको नया शरीर प्राप्त होता है नए सृष्टि में। ठीक है करिश्मा माता जी? तो जी प्रभु जी। मतलब हर एक जीवात्माओं को लेकर एक साथ इकट्ठा कर विष्णु जी के शरीर में, महाविष्णु जी के शरीर में रखा जाता है, उसे महतत्व कहते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तो उसमें ऐसे नहीं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर लेते हैं, बट हम सुप्त निद्रा स्थिति में रहते हैं, हम उसमें आदान प्रदान नहीं कर सकते महत्वत्व के रूप में। ठीक है, अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम आज की चर्चा थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, गो अहेड। ग्रुप में डाल दिया आपने? जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आपने बताया महतत्व, इसमें एक थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। तो जब हम जैसे हम सुप्तावस्था में हैं, तो हम जब अभी जो महाप्रलय हो गई तब हम महाविष्णु जी में लीन हो गए, विलीन हो गए। और जो हमारा पार्शियल हुआ जब ब्रह्मा जी की रात आई तब हम हैं, मतलब हम तब नहीं गए हैं विष्णु जी में, हम नहीं विलीन होते हैं, लेकिन तब हम कहाँ होते हैं प्रभु जी? महतत्व दोनों समय पर होता है, जब भी प्रलय होता है, चाहे ब्रह्मा जी की शाम आने की वजह से या ब्रह्मा जी का जीवन काल खत्म होने की वजह से, दोनों महाप्रलय में महतत्व के रूप में हम महाविष्णु के शरीर में वास करते हैं। अच्छा, ओके प्रभु जी, तो दोनों ही केसेस में हम महाविष्णु जी में ही वास करते हैं। यस। एंड प्रभु जी, जब हम ये कहते हैं कि जब कहते हैं ना वो बना, मतलब जैसे अभी स्काई जनरेट होता है तो जैसे हमारे सारा तन मात्राएं आती है, तो प्रभु जी ये सब जो है ये सब फिर से क्रिएट होगा या इन सबको ये सब इंक्लूडेड है हमें जब हम वास कर रहे हैं भगवान में? इसका काफी विस्तार से वर्णन आता है, अगर आप देखोगी तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम का, जहाँ की क्रिएशन निर्माण के ऊपर काफी विस्तार से बताया गया है कि कौन सी सीक्वेंस में भौतिक प्रकृति के हर एक जो एलिमेंट्स है, इंक्लूडिंग अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उसका भी सीक्वेंस बताया गया है। ठीक है, तो पूरी सृष्टि की रचना कैसी होती है काफी विस्तार से मैत्रेय ऋषि बताते हैं विदुर जी को, तो वो सेक्शन हम रेफर कर सकते हैं माता जी, उसमें काफी। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, इन ब्रीफ अगर बताना है तो ये जो पांचों भौतिक प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, ये पांचों का निर्माण होता है हर एक सृष्टि के समय पर। हाँ जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, कंफ्यूजन ये है कि ये महतत्व क्रिएट होता है और उसके बाद मतलब जैसे हम अप्रकट अवस्था में चले गए, भगवान जी में हम जब चले गए, लीन हो गए, तो ये महतत्व, ये जो वर्ड कहते हैं टर्म महतत्व, एग्जैक्टली क्या ये हमें इंडिकेट करता है फिर कि जब हम सुप्त अवस्था में हैं, या फिर इन ऑब्जेक्ट्स को, इन एलिमेंट्स को जो अभी बनेंगे फिर से, जब फिर से सृष्टि का निर्माण होगा? ये महतत्व जीवात्माओं के लिए बताया गया। इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज पुट टुगेदर इन द बॉडी ऑफ महाविष्णु। ठीक है, सारे जीवात्माओं को एक साथ लेकर चिपका कर एक महतत्व रूप में वो महाविष्णु के शरीर में वास करते हैं।
ठीक है। और जी। एक प्रलय में बस इतना फर्क है कि जब नॉर्मल प्रलय आता है, ब्रह्मा जी की शाम होती है, तब जो टॉप मोस्ट प्लेनेटरी सिस्टम है ब्रह्मलोक, वो हाँ जी। उसका वो प्रलय नहीं होता, ठीक है। हाँ जी जी लेकिन जी ब्रह्मा जी का जब जीवन काल अंत होता है, तब जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है वहां से लेकर फिर अपने जो ब्रह्मा जी, हम खुश नसीब है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी अपने सारे वहाँ के जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं उनको लेकर भगवत धाम लौटते हैं, प्रोवाइडेड जी। उन्होंने भी भक्ति अच्छे से की हो सारे निवासियों ने। और हाँ जी। बाकी समय पर जब प्रलय आता है, तब ब्रह्मलोक का विनाश नहीं होता है, जब ब्रह्मा जी की शाम ढलती है। लेकिन उनका हाँ जब जी। जीवन काल खत्म होता है, तब जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है ब्रह्मलोक, उसका भी प्रलय होता है। जी प्रभु जी, जी जी समझ आ रहा है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपकी यात्रा सुखद और सफल हो। थैंक यू माता। हैप्पी हरे जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल, सब हरे से हैप्पी जर्नी। थैंक यू जी प्रभु जी, भगवान थैंक यू। आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी यात्रा शुभ हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।